फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लास। आज की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी पाचन तंत्र। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे पहले हम जानेंगे कंपोनेंट्स के बारे में कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जीआई सिस्टम कंपोज्ड ऑफ यानी किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, तो सबसे पहला है आपका माउथ यानी मुंह। उसके बाद है आपका ऑइसोफेगस यानी आपकी फूड पाइप जिसको कहा जाता है। फिर है आपका स्टमक, फिर है ड्यूडेनम, स्टमक यानी जहाँ वो खाना जाता है सीधा। फिर है आपका ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सीलियम, कोनाल और रेक्टम, देन एनस। कोनाल COLON, कोलोन। तो ये क्या है, ये पूरा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया एक तरीके से कि खाना माउथ से शुरू हुआ और वेस्ट जो बन के निकला आपके एनल से, जो स्टूल जिसको हम कहते हैं, वो पूरे ट्रैक के जितने ऑर्गन आ रहे हैं वो सारे कवर हुए। फिर से याद करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला आपका माउथ है, यानी मुंह से खाना चबा के अंदर गया। किसके सहारे गया? ऑइसोफेगस यानी फूड पाइप के सहारे गया। कहाँ गया? स्टमक में गया। अब स्टमक के बाद का जो प्रोसेस है, स्टमक में जाके क्या हुआ, उसमें और इंग्रेडिएंट मिले, लीवर से कुछ मिला, कुछ कहीं से मिला, वो मिक्सअप हुआ, एक फ्लूइड टाइप बना। अब वो फ्लूइड मूव ऑन होना शुरू हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो सबसे पहले ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है? जो आपका इंटेस्टाइन से स्टमक को जोड़ता है, यानी आपस में उसको जोड़ता है, पाइपलाइन कनेक्टिविटी है। ठीक है, ड्यूडेनम से गया फिर अब जेजुनम में। जेजुनम क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। देन आपका सेलिकम, CECUM, ये आपका फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पार्ट में जा रहा है। कोलोन, कोलोन ये लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट में जा रहा है। रेक्टम, जहाँ पे अब सारा जो हमारे फूड में नेसेसरी चीज़ थी, जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो निकाल दी गई है लिक्विड फॉर्म में से, उसमें से एक्सट्रैक्ट हो गई हैं, निकल गई हैं, एब्जॉर्ब हो गई हैं। अब सॉलिड वेस्ट बचा है, वो जाके रेक्टम में डिपॉजिट हुआ। रेक्टम के बाद एनल के थ्रू वो बाहर हो गया, जिसको कौन सी फॉर्म में बाहर हुआ? तो स्टूल फॉर्म में बाहर हुआ। तो ये आपके पार्ट थे डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब बात करते हैं एसेसरीज डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, मतलब आपके कौन कौन से ऐसे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं और क्या वो काम करते हैं। अगर हम बात करें एसेसरीज यानी क्या क्या एसेसरीज हैं डाइजेस्टिव की, ठीक है, तो जीआई, कोई भी जीआई ट्रैक के अंदर कोई भी चीज़ ट्यूब में फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, यानी आपका जो माउथ है वहाँ से शुरू होता है, ट्रैक के अंदर कोई चीज़ बनती नहीं है, सिर्फ मूव ऑन होती है। ठीक है, जो आउटर ग्रोथ है किसकी? जीआई ट्रैक की जो आउटर ग्रोथ है वो कहाँ से होगी? जब आपकी बॉडी डेवलप हो रही है तो वो भी धीरे धीरे सेम टाइम पे डेवलप होगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि जीआई ट्रैक में डक्ट्स कहाँ कहाँ हैं, तो सबसे पहले डक्ट्स जो हैं आपके माउथ के अंदर हैं, माउथ के बाद आपके स्टमक्स में हैं। ठीक है, स्टमक के बाद आपके इंटेस्टाइन्स में हैं, और स्टमक में आके सारी चीज़ें डिपॉजिट होती है। मतलब ये मान लो कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उस वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है च्युइंग करता है, सॉफ्ट सॉलिड, वो हमारा खाना जो है वो सॉलिड है, उसको पीसता है दांतों के द्वारा, उसको सॉफ्ट करता है, वो एक लिक्विड हमारे लार्वा के साथ मिक्स होता है, हमारे स्टमक में जाता है, वहाँ और जूसेस मिलते हैं, वो और ज़्यादा लिक्विफाइड होता है। फिर वो लिक्विड मूव करना शुरू होता है, और वो लिक्विड क्या है, वो इतना ज़्यादा घुल गया होता है कि जो सॉलिड में से चीज़ें हैं वो उसमें लिक्विड में आ चुकी हैं। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर ट्रांसफ़र हो चुका है सॉलिड टू लिक्विड वाले पार्ट में। ठीक है, वो इतना ज़्यादा हो गया, फिर वहाँ से एब्जॉर्प्शन शुरू होती है। कहाँ से? इंटेस्टाइन से। तो वो आपका क्या है? एब्जॉर्प्टरी पार्ट आता है। अब अगर मैं बात करूँ कि भाई कैसे कैसे, तो टीथ जैसे मैंने बता दिया, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, ठीक है, आपका गॉल ब्लैडर और आपके पैनक्रियाज, ये सब क्या है? ये सारे आपके डाइजेस्टिव एसेसरीज़ हैं जो सिस्टम में वर्क करते हैं। ठीक है, एसेसरीज मतलब ये सामान है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले टीथ क्या करेगा? पीसेगा, स्मॉल पार्ट में तोड़ेगा सॉलिड आइटम को। टंग
आपका क्या करेगा, उसको मूव करेगा, मिक्सिंग का काम करेगा, पूरे मुंह में घुमाता है ना टंग, इधर से इधर खाने को, इधर से इधर, टंग की हेल्प से घूमता है। फिर स्लाइवरी ग्लैंड क्या करेगा, लिक्विड स्लाइवा रिलीज करेगा जिससे वो खाने में मिक्स हो और वो सॉफ्ट होके हमारे ऑइसोफेगस से नीचे जा सके। लीवर क्या है, किचन है, जैसे घर का किचन होता है, बहुत सारी सामान रहता है खाने पीने का, वैसे ही हमारा लीवर जो है वो बहुत सारा सामान प्रोवाइड कराता है हमारे किसको, स्टमक को डाइजेस्ट करने के लिए, जिसे हम गैस कह सकते हो कि फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव फ्लूइड्स। और गॉल ब्लैडर जहाँ पे स्टोर हो रहा है वो डाइजेस्टिव फ्लूइड उसको, ठीक है। पैनक्रियास है, वहाँ से भी कुछ सिक्रीट्स आपके हार्मोन और फ्लूइड्स रहते हैं जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब आ जाता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। एक बार फिर समझ लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में किस तरीके से आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपने कुछ खाना खाया, वो माउथ में गया, माउथ में आपने रखा, फॉर एग्जांपल आपने टॉफ़ी खाई, ठीक है, सबसे सिंपल सा एग्जांपल, आपने टॉफ़ी खाई, जीभ ने क्या किया, उसको मूव किया इधर उधर, ठीक है, टेस्ट आया, लार्वा सिक्रीट हुआ, जैसे ही टेस्ट आया लार्वा सिक्रीट हुआ, स्लाइवा यानी स्लाइवरी ग्लैंड ने काम किया, दांतों ने उसको च्युई किया, चबाया, तोड़ा, पीसेस में कन्वर्ट हुआ, फिर आपने उसको अंदर लिया, निगला जिसे बोलते हैं, निगलना, अंदर लेना, उसे सॉलो करना। तो आपने जब सॉलो किया, निगला उसे, तो वो फूड पाइप में गया। अब क्या है, दांतों के द्वारा वो पिसा जा चुका है, स्लाइवरी ग्लैंड के द्वारा वो थोड़ा सा लिक्विडफाई हो चुका है, अब वो यहाँ से जा सकता है। जैसे ही गया सीधा पहुँचा स्टमक में, ठीक है, स्टमक में पहुँचा, स्टमक में पहले से ही फ्लूइड HCl प्रेजेंट है, लीवर से कुछ जूस आए, पेनक्रियास से कुछ जूस आए, मिक्स हुए और ज़्यादा लिक्विफाइड हुआ, फिर वो गया ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से सीधा आपके इंटेस्टाइनल में एब्जॉर्प्शन के लिए। अब उसमें से जो एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ है वो क्या हुई, वो एब्जॉर्ब होती गई, एब्जॉर्ब होती गई तो वो ट्रैक से गया, फिर पहुंचा कहाँ, एब्जॉर्ब होते होते स्मॉल से लार्ज, लार्ज से रेक्टम, जहाँ पे उसे स्टोर होना है वहाँ स्टोर हो गया। अब रेक्टम का एक फिक्स स्पेस है, ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं, पेट भर जाता है तो हमें डकार आती है, यानी आपका खाना फुल हो चुका है स्टमक, अब उसे अपना काम करना है। तो ऐसे ही रेक्टम का जब वो फुल हो जाता है तो आपको महसूस होता है कि आपको स्टूल पास करना है, आपको पॉटी जाना है जिसे बोलते हैं आम भाषा में, तो स्टूल पास करना है, तो वहाँ पे एनल के रास्ते वो स्टूल क्या होता है, आपका बाहर आ जाता है। तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। डाइजेशन का एक शॉर्ट ब्रीफ इन्फॉर्मेशन था जिसके अंदर आपने उसके पार्ट्स, कंपोनेंट्स के बारे में समझा और उसकी प्रोसेसिंग के बारे में समझा। अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू, कीप स्टडी।